बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दसी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने दिया है संस्कार। हमारे भौतिकता के यदि कपड़े कीचड़ में गंदे हो जाएं तो हम उसको पानी और साबुन के माध्यम से साफ कर सकते हैं। हमारे हाथ पैर हमारा शरीर पर यदि छींटे आ जाएं तो हम उसका भी सफाई का यत्न जानते हैं कि किस तरह से इसको साफ करना है। हमारे मन में यदि सोच विचार बुरे आ जाएं तो उसको हम कैसे साफ करें, इसके लिए हम अभी सावधान नहीं हैं। इसके लिए हम अभी यत्न नहीं कर रहे हैं। पल दो पल का हम बैठकर कहीं भक्ति भाव दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर हमारे मन के भाव वही उत्पन्न हो जाते हैं, मेरा और तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया। प्रभु यही तो कह रहे हैं कि इसी ही तो मन से हटाना है। सबसे बड़ा ये मैं ही तो है जो अभिमान है। इस आध्यात्मिकता के सफर में हमें परमात्मा का बन के रहना है और मन की मैल सिर्फ और सिर्फ हमारी सत्संग में ही धुल सकती है, संतों के अमृत रूपी वचनों के द्वारा। और हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी समझा रही हैं कि एक मिल अवस्था में तन्मयता के साथ परमात्मा से जुड़ना है। तो योग में भी हमें रहना है परमात्मा के, जिसको हम सिमरन कह रहे हैं, जो सतगुरु जी का महामंत्र हमें मिला है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। ये तू ही निरंकार प्रभु परमात्मा का ही नाम है। जैसे हम गोविंद कह रहे हैं, गोपाल कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, मुरली मनोहर कह रहे हैं, यशोदानंदन कह रहे हैं, देवकी नंदन कह रहे हैं, इन्हीं में से ही सर्वोपरि जो नाम है निरंकार है। और सभी वेदों में ग्रंथों में सभी महापुरुष हमें यही बता रहे हैं समय समय पर कि परमात्मा निराकारी है। हम किसी के भी जरिए पूजा याचना कर सकते हैं, पर यदि परमात्मा को हम निरंकार रूप में लेके चलेंगे अपने साथ, जैसा कि सतगुरु जी ने हमें समझाया है, तभी हमारे संस्कार हम पर शुद्धता वाले, तप त्याग वाले हावी होंगे। हम किसी को दुख दे या सुख दे, यह हमारे संस्कारों पर ही निर्भर होता है। संत जनों को भी कितनी सावधानी से इस जीवन में रहना है। हमारे ही बीच में कोई संत महात्मा पर दुख आता है तो हम किस तरह से उनके दुख को टालने की कोशिश करते हैं, उन्हें किस तरह से उस दलदल से हम निकालने की कोशिश करते हैं। हम यही हर पल समझाने का प्रयास करते हैं। दासी के साथ ऐसा हुआ है कि तुम सत्संग में जाओ, तुम संगत में चलो, तुम संगत में अपनी खुराक लेने पहुंचो ज्यादा से ज्यादा। और यदि ऐसा किया दासी ने भी तो वास्तव में ही तन दौड़ा है, मन मजबूत बना है और धन में भी कमी नहीं आई है। पता ही नहीं चला कि कहाँ से जो सेवा भाव मन में आते हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो ये संस्कार
आत्मा का जो है, आत्मा का संस्कार जो है, वो पावन पवित्र है मालिक। और इस संस्कार पर हम जब भी टिकते हैं जब साकार सतगुरु जी हमारे जीवन में आते हैं। ये भी हमें देखना है कि साकार सतगुरु जी हमें समझाना क्या चाह रहे हैं। हमारे सतगुरु जी पे कोई उंगली ना उठा दे। दासी तो बारंबार यही समझाने का प्रयास करती है कि जहाँ से दासी आई है वहाँ पर पूरे ही वेदों ग्रंथों का पठन पाठन बचपन से सुना है और उसी पे ही जीवन जीते हुए बड़ों को देखा है। तो सतगुरु जी बिना गति नहीं है और सतगुरु जी की शरणागति में पहुंचना, सतगुरु जी को मानना, ये कोई हमारी अपने बस की बात नहीं है, ये हमारे प्रारब्ध है और निरंकार की कृपा हुई है। अब गुरुमत पे चलना हमारा संस्कार बन जाता है और हमारे सतगुरु जी ने हमारा धर्म परिवर्तन नहीं कराया है। बच्चे से तो बिल्कुल नहीं कहा गया कि यहाँ पर आए हो तो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दो। जैसा कि क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं सब कि यहाँ आने के बाद अभी भी ये फोन आया था दासी के पास कि अब ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर लिया 8-10 दिन पहले, तो अब घर की मूर्ति पूजा के लिए मैं सबसे मना कर रहा हूँ। तो बच्चे ने यही कहा कि आपने जो ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की है उसका संस्कार को आप पकड़ो। सतगुरु जी ने जो निरंकार दिखाए हैं उनके साथ रहने का अभ्यास करो, रिवीजन करो। बाकी घर वाले जो कर रहे हैं कर्म उनको करने दो। आपको चुना है निरंकार प्रभु परमात्मा ने आपके परिवार में से। आपका यही कर्म बनता है कि आप सभी को निरंकार की प्राप्ति कराने का प्रयास करें और सभी को सत्संग ले जाने का सोचें, सोच बनाएं कि किस तरह से इन्हें मैं सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा कराऊं मालिक। जब ये आत्माएं वहां पर जाकर तृप्त होंगी तब इनके मन में ये संस्कार जागेगा कि मुझे परमात्मा की याद में रहना है और मुझे भी अब ये भटकन से निकलना है। जब ये साध की संगत करेंगे और ये नूर जो लिए बैठे हैं मेरे मालिक, इस नूर में पहुंचने के बाद फिर वहां से लौटना नहीं होता है। और जो इस नूर में पहुंचा है वो दासी पूरे दावे के साथ कहती हैं कि चाहे वह अकेले में है चाहे वह मेले में है, वो है निरंकार के साथ ही रहता। तो ये हमारे भौतिकता के संस्कार हैं जो हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक संस्कार है हमारा लड़ाई वाला, एक संस्कार है हमारा प्रीत प्यार वाला। एक जीवन पर एक महात्मा बोले कि आप घबराइएगा नहीं, आपने बहुत अच्छी परवरिश की है। हमने देखा है कि किस तरह से हौसला रखा है आपने संस्कार देने का। आपने पानी अच्छा पहुंचाया है, आपने पौधे को सही जगह सही गमले में लगाया है, सत्संग रूपी। आपने जहाँ हवा आती है वहाँ इस गमले को रखा है, पौधे को रखा है। आपने खाद भी अच्छी डाली है, सेवा सिमरन सत्संग की। पर अब जो इस उम्र में जवान होने पर कुछ दिखाई दे रहा है वो बीज खराब है।
वहां बीज पर ध्यान गया। कह रहे इतने साल तो संभाल दे दी, अब बीज अपना काम करेगा। अब जैसा बीज होगा वैसी फसल उगेगी। यदि बबूल का बीज है तो बबूल उगेगा, आम का बीज है तो आम उगेगा। मालिक दाता संत महात्मा हमें कैसे कैसे शब्दों से, कैसे कैसे वचनों से हमें समझाते हैं कि तुम व्याकुल मत हो, तुम खड़े रहो, तुम अटल हो, तुम ध्रुव तारे की तरह से अटल के साथ जुड़े रहो, विश्वासी बनो पूरे, अपने विश्वास को हिलने में देना। एक महात्मा जी समझा रहे हैं कि आपने जो अपना विश्वास श्रद्धा भाव वाला बनाया है, समर्पित भाव वाला बनाया है, उसे डिगने मत देना, उसकी परीक्षा चल रही है। अब संसार में संस्कार आज हम देखें तो हम किसी चीज का आदान प्रदान को संस्कार समझ रहे हैं, फिर बता भी रहे हैं कि हमने आज उसको एक थाली लगा के दे दी, हमने उसको जो है आज फल फ्रूट बेच दिए, हमने आज उसको जो है कपड़ा दे दिया, हमने आज उसको जो है स्लीपर पहना दी, हमने आज कंबल बांट दिए, हमने आज जो ये मुबारक है, वास्तव में करना है, वास्तव में ही करना है मालिक दाता। पर इसको बताइएगा नहीं दाता, कर्म अपने मन से करने हैं, निष्काम भाव से करने हैं, तन मन धन मजबूत रहेगा। हम आज देख रहे हैं अपने ही संस्कारों को कि बड़े हमें कुछ समझाना चाह रहे हैं। भाई अनुभव आप लेंगे जब तक, तो जब तक आपकी आयु निकल चुकी होगी। समझदार वही है कि जो अनुभवियों का संग करे। समझदार वही है जो अपने बड़ों के समझाए मार्ग पर मजबूती से चलता चला जाए। एक जगह पत्थर पड़ा हुआ भारी हो जाता है, मजबूत हो जाता है, वहां जगह बना लेता है अपनी। और जो इधर उधर भागते हैं वो पतझड़ के पत्ते की तरह से उड़ते हुए न जाने कहां पहुंच जाते हैं। पता है, हो सकता है वो मंदिर की चौखट पे भी पहुंच जाए, मूर्ति के ऊपर भी चढ़ जाए, हवा में उड़ता उड़ता, और वो किसी नाले की गंदगी में भी जा सकता है। ये तो हवा का रुख है मालिक दाता। अब मैं भी तो एक तिनका हूं, मैं भी तो एक पत्ता हूं ईश्वर का। मेरा ये 5 फुट का शरीर, 6 फुट का शरीर, 4 फुट का शरीर, जितना भी वेट है इसमें मैं अपने आप में समझ रहा हूं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ही ऐसी है, इसी तरह का प्रारूप है। पर प्रभु के लिए तो मैं राई के दाने के बराबर हूं, न जाने कितने ब्रह्मांड हैं इनके। मुझे अपने अंदर में कितना साफ करना है, ये मन प्रभु परमात्मा का है। इसके संस्कारों को कितना मुझे मालिक के लिए बनाना है। आज हमें कुछ समझदारी की बातें कोई समझाना चाह रहा है तो हम एकदम लड़ रहे हैं, एकदम झगड़ रहे हैं, एकदम न जाने हम क्या का क्या कह रहे हैं, पर उन बातों को समझने का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं मालिक। दूसरे की चादर को हम हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये नहीं समझ रहे मूर्ख
कि हमारी ही चादर उतर रही है, दासी तो यही समझती है, सबसे सुन लेती है, चाहे वो किसी भी आयु का हो, कोई भी हो, दाता। क्योंकि ये अपने संस्कार दिखा रहा है, ये अपने संस्कार दिखा रही है। मुझे तो आज भी वही संस्कारों में रहना है कि मेरी मम्मी और मेरे भाई को कोई कुछ कह ना दे कि कैसी है। मेरी जननी पे उँगलियाँ उठ जाती हैं। आज मेरे रहबर सतगुरु जी पे उँगली ना उठ जाए। सामने कोई संत महात्मा जा रहा है, हम उन्हें कुछ कह रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं। उनका हम कुछ नहीं कर रहे, उनका पाप अपने ऊपर ले रहे हैं, जो शेष बचे हैं। जो कुछ थोड़े बहुत अभी है ना, उसे हम धो रहे हैं। हम किसी की बुराई को करके अपने ऊपर गंदगी बढ़ा रहे हैं, उनकी सफाई कर रहे हैं। इस बात का भी हम सोच कर चले। आज समाज में क्या हो रहा है, हर किसी का पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है। पर हे मानव, तू ये तो देख कि मेरा पर्दा उतरा हुआ है। मुझ पे किसी का भी दबाव नहीं है, मुझे किसी का भी डर नहीं है ना। माता पिता किसकी देन है? ईश्वर की। और किसका स्वरूप है? ईश्वर का। जिन बच्चों ने माता पिता की बात को, माता पिता के संस्कारों को बेकार बता दिया, तो क्या उन्हें समाज पूजेगा? क्या उन्हें समाज प्यार करेगा? माता पिता गरीब नहीं हुआ करते, माता पिता कुरूप नहीं हुआ करते, माता पिता अनपढ़ विद्वान नहीं हुआ करते। एक माँ यदि शर्मा रही है आज, तो क्या गलती उसकी है जिसने पूरा जीवन लगा दिया संस्कार देने में? आज वो अपने आप को समझ रही है कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, क्योंकि मेरे बच्चों के संस्कार जो लड़ाई वाले, झगड़े वाले दिख रहे हैं। मैंने तो सहनशीलता, नम्रता, प्रीति, प्यार, दया, ये सब पूरी पूरी डालने की कोशिश की कि किसी की चार बातों को सुन के मौन अवस्था में रह के आगे बढ़ने का प्रयास करना, और अपने सत्य परमपिता परमात्मा से कभी नाता मत तोड़ना। अपने संगी साथी कैसे रखने हैं हमें जीवन में। यदि मदिरा और जूस रखा हो तो कोशिश करना कि वहां हम जूस भी ना पिए, क्योंकि किसी ने मदिरा का मिलान तो नहीं कर दिया उसमें। यदि जूस और कोल्ड ड्रिंक रखी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें फायदा क्या होने वाला है कोल्ड ड्रिंक से, और हमें जूस से क्या फायदा होने वाला है। हम चाहते तो हैं अपना सत्कार, अपना आदर, पर हम देते क्या हैं दूसरे को? निरादर। मेरे घर से न जाने मेरे संस्कार, मेरे अपने मन से न जाने मेरे संस्कार कब छुमंतर हो गए, कब उड़ गए हैं। संगति की वजह से। एक संगति तो गलत की थी, एक ऐसे मन के पास ही तो जाकर मैं बैठा था जहां गंदगी ही गंदगी थी, हर इंद्री में समाई हुई, जहां मुझे
अशांति प्राप्त हुई। उस अशांति को लेकर मैं अपने घर लौटा। उस अशांति को मैंने अपने पूरे परिवार में फैलाया और मैं क्या कहता चला गया, मेरा परिवार बेकार है, मेरे माता पिता सबसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। सबको शामिल कर दिया। मेरे माता पिता ने मेरे लिए किया ही क्या है, मेरे माता पिता पे पैसा नहीं है, यानी कि जो ताकत बननी थी वो हमने कमजोरी बना ली। कहाँ पहुंचेंगे हम? इतना प्यारा व्यक्तित्व, और मैंने संगति के चक्कर में, एक मित्र के चक्कर में, दोस्त के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। आज संगति नहीं है मेरे पास। आज हाई लेवल के संत महात्मा नहीं है मेरे पास। यदि किसी संत की कृपा मुझ पे हो भी जाती है तो मैं वहां भी ज्यादा देर टिकता नहीं हूं। मैं खुद से पूछूं, ये क्या हुआ है मेरे साथ, ये क्यों हुआ है मेरे साथ, अब मुझे क्या करना चाहिए। सतगुरु जी ऐसे दयालु हैं, परम कृपालु हैं, करुणा निधान हैं कि अपनी साध संगत में ऐसे ऐसे पापियों के पाप धो देते हैं, पिछले सब छुमंतर कर देते हैं, आगे की गति को संभाल तू अपनी। ये मन की गति मेरी बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र है। कहाँ पहुंचना था और कहाँ मैं पहुंच गया। दिशा मेरी गलत हो गई, दशा से कैसे सुधरती मेरी। आज भी यदि पाक पवित्र होना चाहता है तो पहुंच जा सतगुरु जी की संगति में। ये पूछेंगे नहीं कि इतना समय तूने कहाँ बिताया, तू क्या क्या करके आया। सिर्फ और सिर्फ ये संस्कार देते हैं, संस्कार देते हैं। हमारे सतगुरु जी जैसा परम तत्व यहाँ और कोई नहीं है। संत निरंकारी मिशन में सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कराई जा रही है, दर्शन कराए जा रहे हैं। और एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। और समस्त प्राणियों से, जीवों से, मानवों से यही कहा जा रहा है कि तुम एक ही परमपिता परमात्मा की सांझी संतानें हो। तुम एक होकर प्रभु की लगता करो, अपने आप को बांटो नहीं। परम धर्म जो है तुम्हारा अपने निज स्वरूप में बैठना है, अपने आत्मा को मुक्ति प्रदान करना है। ये शरीर जो मिला है तुम्हें, रथ, ये इसीलिए मिला है। इसको कृष्ण निकाल के ले जाएंगे, इसको सदगुरु माता सुदीक्षा जी निकाल के ले जाएंगी आत्मा को। परम सता में मिलाया है आज तुम्हें। क्यों अपने संस्कारों पे तुम समाज की उंगलियां उठवाते हो? और फिर समाज ही क्या, मुझे भी तो चैन नहीं मिलता। क्या चैन मिलता है मुझे बुरे कर्म करके? चोर चोरी की योजना बनाता है, शराबी शराब की योजना बनाता है। वो योजना क्या अच्छी है? एक योजना बनाई मैंने कि मुझे सत्संग जाना है, मन बनाया मैंने, और वास्तव में मैं उठती चली गई, उठती चली गई, उठती चली गई लगातार। किसी रोग ने मुझे नहीं आके दबोचा। आज भी यही इलाज है मेरे पास, आज भी यही प्रयास है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग हो जाए। मेरे संस्कार सिर्फ और सिर्फ मैं ही
बना सकती हूँ, दूसरा नहीं। सतगुरु जी की बातों को हम वचनों को हम कानों से नहीं, हृदय की गहराइयों से सुने। सतगुरु जी के वचनों को हृदय में उतारे। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। हिंसा की नफरत तोड़ता नहीं है। अमन शांति की बात की जा रही है, तो पहले मेरे अंदर तो अमन शांति आ जाए ना, सुकून आ जाए। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में मुझे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से जुड़कर अपने संस्कार, अपना व्यवहार दूसरों तक पहुंचाना है। हो सके तो हम किसी के दुख में सहायता करें, मदद करें, और हम ये भी देखें कि किसी का दुख कैसा। एक दुख शराबी का भी हुआ करता है कि उसे शराब नहीं मिली। एक दुख ऐसे प्राणी का भी हुआ करता है जिसने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं और किसी का कत्ल कर दिया। और एक दुख ऐसे संतों का भी हुआ करता है कि किसी को कुछ कहा ही नहीं, फिर भी उसे घर से निकाल दिया गया, फिर भी उसे कितना बुरा भला कहा गया। हर प्राणी को समझना होगा कि सहनशीलता वाले बंदे पर जो दुख आ रहे हैं वो प्रभु की प्राप्ति के हैं मालिक, जिसने जगत से कुछ चाहा ही नहीं है मालिक। सिर्फ सहनशीलता और धैर्यता, सहजता में रहकर हर पल को, कि ये पल भी गुजर जाएगा, ये पल भी निकल जाएगा, और सबको दया भाव में रखते हुए, प्रभु परमात्मा की कृपाओं में रहते हुए वह जीवन जी रहा है। तो ऐसे संत महात्मा के साथ यदि हम खड़े होंगे तो प्रभु परमात्मा भी खुशहाल होंगे। किसी की मजाक नहीं उड़ाना, मजाक नहीं उड़ाना किसी की, मालिक दाता। ऐसी टोली मत बना बैठना कि तुम सहजता में ना रह पाओ, तुम प्रभु के प्यार में ना रह पाओ। ये मेजोरिटी, ये अधिकारीपन मालिक सब रखे रह जाएंगे। जाना सभी को वहाँ पर है, और इनके कैमरे में हम सब हैं, इनकी नज़र में हैं हम। दाता रहमत करो, कृपा करो कि मैं अपने संस्कारों को अपने आप ही संभाल सकता हूँ। कोई सामने वाला मुझे कुछ भी कह रहा है, मैं चुप रहूं। सिर्फ मुझे जीवन में इतना समझना है कि ये जो जीवन के दो पन्ने मिले हैं, इसमें मेरी जो लिखावट है, जो मैं लिख रहा हूँ, वह क्या लिख रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है, मुझे पता है मेरे कर्म अच्छे नहीं है, मेरे शब्द अच्छे नहीं है, मेरी सोच अच्छी नहीं है, मुझे परमात्मा सजा देगा। अरे जब पता है तो फिर सजा के लिए तैयार क्यों हो? प्यार के लिए तैयार क्यों नहीं कर रहे हो अपने आप को? मन के विचार, भाव ही हमारे कर्म बनते हैं, और ये सुंदर होने चाहिए। धन्यवाद। बोलिए सतगुरु माता